पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, दो पथ किसे कहते हैं? दोनों का मंजिल क्या है? ओम सन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीते संयोऽभिश्रवन्तु नः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, संसार में दो पथ होता है, दो रास्ते होते हैं और एक यात्रा आंतरिक होती हैं। एक पथ अंदर का होता है और एक पथ बाहर का होता है। बाहर के पथ को प्रिय पथ बोलते हैं और अंदर के पथ को श्रेय पथ कहते हैं। दो रास्ते हैं, दोनों का मंजिल भी अलग अलग निश्चित है। जो आंतरिक श्रेय पथ का पथिक जो है उसको श्रेय पथिक कहते हैं, जो आत्म कल्याण के मार्ग में चल करके शांति को प्राप्त करना जिसका उद्देश्य होता है। और एक प्रिय पथिक बोला जाता है, जो संसार के आकर्षण में, भौतिक का चौध में, सांसारिक भोगवादी दुनिया में ही चल करके खाता पीता जीता पशु की तरह से मर जाता है, उसको प्रिय मार्ग बोला जाता है। तो जो मनीषी लोग हैं, विचारक लोग हैं, चिंतक लोग हैं, समझदार लोग हैं, बुद्धिमान हैं, नीतिज्ञ हैं, उनकी बुद्धिमत्ता इस बात में सिद्ध होती है कि वो लोग श्रेय पथिक बन जाते हैं, आत्म कल्याण के मार्ग में चलते हैं और जिससे आत्मा का पतन होता है, अशांति होती है, उस पथ को त्याग देते हैं। पर जो मंद बुद्धि के लोग हैं, जो नासमझ हैं, जो अल्प बुद्धि रखते हैं, वो केवल क्षण भंगुरता को ही शाश्वत समझ करके भ्रम में, धोखे में, ठोकरें खाते हुए रोते धोते जीवन बिता देते हैं। वह मार्ग प्रिय का मार्ग है। प्रिय मार्ग में चमक दमक है, भौतिकवादी चकाचौंध है, जिसमें व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं कर पाती है, वो धोखे का शिकार हो जाती है। सीपी में चांदी ढूंढती है तो रसोई में सरफ ढूंढती है, तो वह झूठ में मनुष्य को तलाश करते हुए धोखे में जीवन बिता के चल देती है। उसको पानी का जो चमक होता है वही जल दिखाई देता है। बरसात में जो है, बरसात में नहीं, गर्मी के मौसम में दूर से व्यक्ति को चमकता हुआ सूरज का प्रकाश दिखता है और भ्रम से वो जल जैसा दिखता है। उसको कहते हैं मृग मरीचिका। जो जहाँ है नहीं उसको वहाँ ढूंढता है, इसका नाम है मृग तृष्णा, मृग मरीचिका, धोखे का सौदा। तो प्रिय संसार की तरफ जो पथ जाता है, भौतिकवाद जो दुनिया में ले जाता है, जहाँ खाओ पियो मौज करो का ही उद्देश्य जिसका होता है, वह पशु जीवन है और वह नासमझ लोगों का मार्ग है, उसको कहते हैं प्रेम मार्ग। तो हर व्यक्ति को, बुद्धिमान को चाहिए कि प्रेम मार्ग को त्याग करे और श्रेय मार्ग में गमन करे। श्रेय मार्ग में त्याग की प्रधानता है और प्रिय मार्ग में भोगी की प्रधानता है। वहाँ भोगी प्रधान होता है, चमक दमक ही प्रधान होता है, दुनियादारी ही प्रधानता होती है। पर वह दुनियादारी का जो चमक दमक है वो क्षणिक है, अस्थायी नहीं है। और जहाँ जाके लास्ट में धोखा मिलता है, निराशा मिलती है, मृत्यु मिलती है, तबाही मिलती है, अशांति मिलती है, बर्बादी मिलती है, अंतिम मंजिल वही भौतिकवादियों का सिद्ध होता है। क्योंकि संसार में बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े पैसे संपन्न, बड़े बड़े भौतिक सुविधाओं संपन्न लोग भी अशांत देखे जाते हैं, परेशान देखे जाते हैं, तबाह देखे जाते हैं, निराश देखे जाते हैं, हताश देखे जाते हैं, परेशान दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि जिधर वो चल रहे हैं वो मार्ग की मंजिल को नहीं जानते हैं, वो धोखे का शिकार हैं। धोखे का शिकार क्या होता है कि वह अपने से उल्टा चलता है, चाहता तो मंजिल प्राप्त करना, पर अपने उल्टा दिशा में जाकर के मंजिल से दूर होता चला जाता है। तो वास्तव में जीव मात्र का, मनुष्य मात्र का जो मंजिल है वह क्या है? शाश्वत जीवन की प्राप्ति, शाश्वत जीवन यात्रा को उद्देश्य की सिद्धि और शाश्वत का संबंध शाश्वत आत्मा से और परमात्मा से। हमें वह शांति चाहिए जो क्षणिक न हो, हमें वह शांति चाहिए जो शाश्वत हो, अस्थायी हो, निरंतर हो, एक रस हो, उसमें कोई परिवर्तन न हो। इसलिए हर व्यक्ति सुख को चाहता है, पर कौन सा सुख चाहता है? ऐसा सुख चाहता है जिसमें कभी दुखों की कमी, दुखों का प्रवेश न हो, कभी दुख हमारा कम न हो जाए, बल्कि सुख बढ़ता चला जाए, कभी दुखों में कमी न आए। हर व्यक्ति भौतिकवादी दुनिया वाला चाहता है, पर जाता है विपरीत जाए। जितने अशांति के काम हैं, जितने परेशानी के काम हैं, जितने असंतोष के काम हैं, जितने चमक दमक के, उसी में लगा रहता है और वास्तविकता से दूर हो जाता है। जाना था पूरब, चल दिया पश्चिम, तो जो पश्चिम चलेगा मंजिल कभी प्राप्त नहीं कर पाता और लास्ट में धोखा का शिकार हो जाता है। इसी बीच में मृत्यु अचानक एकदम जैसे वृद्धि चली जाती है, उसी तरह से मृत्यु आ जाती है। न चाहते हुए, बिना तैयारी के भी व्यक्ति को लेकर के चल देती है और व्यक्ति रोता हुआ, पछताता हुआ, हाथ मलता हुआ, अपने जीवन से अनजान रहता हुआ, अपने को न पहचानता हुआ संसार से कुछ कर जाता है, विदा ले लेता है और संसार के मोह ममता के दलदल में फंसता असंख्य जन्म बिताता रहता है, दुख पर दुख पाता रहता है। तो इसलिए श्रेय और प्रेय को समझना बहुत ज़रूरी है। एक भौतिकता है, एक आध्यात्मिकता है। भौतिकता केवल सुख की सामग्री है, क्षणिक है, चमक दमक वाली है, विवेक हर लेती है, बुद्धि को बिगाड़ देती है। और एक आध्यात्मिकता है जहाँ से बुद्धि परिपक्व होती है, बुद्धि सूक्ष्म होती है, बुद्धि शुद्ध होती है, सत्य असत्य को पहचानने में समर्थ होती है और विचार करके वह
उस मार्ग में चलती है जो उसको शाश्वत जीवन दे सके, जो शांति दे सके, जो संतोष दे सके, जो विश्राम दे सके और जो अंत में जाके तृप्ति दे सके। जहाँ साधक पहुँच करके, जहाँ पथिक पहुँच के ये महसूस करता है कि जो मुझे पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया, जहाँ जाना था पहुँच गया, जो करना चाहिए था मैंने कर लिया, अब कुछ करने को बचा नहीं, अब कुछ पाने को बचा नहीं, अब कुछ जानने को बचा नहीं, अब कुछ लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जो लेना था उस परमात्मा को ले लिया, जिसको पाना था उस परमात्मा को प्राप्त कर दिया, जिस संसार को छोड़ना था आकर्षण को उसको छोड़ दिया, जहाँ आसक्ति से हमें दूर होना तो आसक्ति दूर कर दिया। अब मैंने अपने आप में विश्राम पा लिया, अपने आप में ठहर गया और अपने आप में स्थित जो मंजिल है, जो लक्ष्य है, जो साध्य है, जो इष्ट है, उसके साथ में जुड़ गया। इति ओम।